And welcome to all MH Law CD 5-year students. So welcome to Maneuver and hope so guys preparation is going good. So in this remaining 1 month, what should be the right strategy for all sections? So सारे section से related video आपको Maneuver के channel पे मिले हैं. So यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जो कि काफी स्कोरिंग होता है. इजी अगर से अच्छे से राइट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर किया जाए तो आप इजीली काफी बेटर स्कोर कर सकते हो. तो हाउ यू कैन स्कोर 20+ मार्क्स आउट ऑफ 24 मार्क्स. तो अभी थोड़े मार्क्स कम हो गए, पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अभी 24. सो आउट ऑफ 24 मार्क्स 20 क्वेश्चन आप इजीली कैसे स्कोर कर सकते हो. एवरीथिंग आई विल डिस्कस, सारे टॉपिक विथ वेटेज वाइज की मतलब हिस्ट्री एंड हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आएगा, सारी चीजें मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा. तो वीडियो को काफी केयरफुली देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना. और इससे रिलेट करके सारे वीडियोस आपको मिले हैं सब अदर सेक्शन के ऑल्सो. सो होप सो गाइज दीज आर द ड्रीमिंग कॉलेज फॉर यू. और इन सब सारे कॉलेज में अगर से इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन तो स्कोर काफी बेटर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑल सेक्शन. तो काफी अच्छे परसेंटाइल के साथ अगर से एग्जाम क्रैक करना है तो हर सेक्शन पे आपको अच्छे से एफर्ट देना पड़ेगा, चाहे वो जीके सेक्शन हो, रीजनिंग सेक्शन हो, लीगल सेक्शन हो. सो इन सब कॉलेजेस में जाने के लिए इनके कट ऑफ एंड वो सब आप देख सकते हो. तो काफी बेटर परसेंटाइल के लिए हर एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करेगा. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीके सेक्शन में कैसे बेटर स्कोर कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 20+ मार्क्स आपको 24 में स्कोर करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू जो सेक्शन है, बिकॉज यू विल सी द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द 2 एरिया. एक होगा आपका करंट अफेयर्स और दूसरा होगा स्टैटिक जीके. सो मैं इन सब सारे से रिलेट करके सिलेबस भी बताऊंगा आपको कि स्टैटिक जीके का क्या सिलेबस है एंड करंट अफेयर्स का क्या सिलेबस है. सो यहाँ पे जो स्टूडेंट के एक डाउट होता है कि सर स्टैटिक जीके ज्यादा पढ़े या करंट अफेयर्स पढ़े, जो कि मुझे मोस्टली क्लास में भी स्टूडेंट वही पूछते हैं, ऑनलाइन में भी वही पूछते हैं. तो देखो यहाँ पे मैं आपको एकदम एग्जैक्टली बता देता हूं, सेम टू सेम पैटर्न होने वाला है एग्जाम में एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो भी एग्जाम में दे रहा हूं उसके बेसिस पे बता रहा हूं. सो यहाँ पे जो स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 18 to 20 क्वेश्चंस एंड 4 to 6 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे इट विल बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स. अब आपके एक क्वेश्चन ये भी रेज होगा कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़े, तो वो भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा. बस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देख लेना ना, सारे स्ट्रेटेजी के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो गाइस डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो. एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया एंड दे वांट टू स्कोर बेटर, तो यहाँ पे क्रैश कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो, जो मैंने लाइव क्लासरूम एंड लाइव दोनों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, मुंबई एंड पुणे सेंटर के लिए. तो नंबर्स एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, अगर किसी स्पेसिफिक सेक्शन में खुद से करना है तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम मैं आपको शो कर देता हूं. एंड वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, maneuver.edu.com/law entrance. एंड मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो मॉक लिख के जाना. अगर मॉक नहीं लिखोगे सो यू कांट इवेल्युएट योरसेल्फ कि कहां पे आप स्टैंड करते हो, और बिना मॉक लिखे तो जाना नहीं है. तो कम से कम 10 to 20 मॉक टेस्ट लिखो. एंड बुक्स एंड what we can say e-books if you want, so you can explore. यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ मैनूवर की वेबसाइट पे, अगर से आप यहाँ पे जाओगे सो यू कैन सी हियर व्हेन यू विल टाइप. अभी मैं डैशबोर्ड भी आपको दिखाऊंगा क्या कंटेंट कैसे पढ़ने होते हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल विजिट maneuver.edu.com, सो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो लॉ एंट्रेंस, एंड लॉ एंट्रेंस में MH लॉ CD 5 ईयर. सो लाइव एंड सेल्फ स्टडी, सेक्शनल, मॉक टेस्ट, बुक्स, एवरीथिंग इज देयर फॉर योर प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन काफी सीरियसली स्टार्ट करो. अदरवाइज जो आपके ड्रीमिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अच्छे परसेंटाइल नहीं आएंगे तो इट्स मे बी प्रॉब्लम फॉर यू. एंड काफी कंपटीशन है. ओके, फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. नाउ कम टू द स्टैटिक जीके पार्ट. देखो स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके टॉपिक्स क्या है और उनका वेटेज क्या होगा. तो सबसे पहली चीज, अगर से स्टैटिक जीके से देखोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूं कि आपको हिस्ट्री से मोस्टली देखने को मिलेगा. तो हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के जो एंशिएंट पार्ट है, मिडाइवल पार्ट है, मॉडर्न है, तो मोस्टली क्वेश्चन मॉडर्न से देखने को मिलेगा. बट सारे सेक्शन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो एक क्वेश्चंस आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर सारे के सारे क्वेश्चन मॉडर्न से आ जाए, या फिर सारे के सारे एंशिएंट से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है. तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज है. ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी से रिलेट करके जैसे सोलर सिस्टम को मोस्टली पढ़ लेना, और रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना. एंड इंडिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, इंपॉर्टेंट रिवर है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड
व्हाट वी कैन से बाउंड्रीज, एंड इंडिया का जो ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन है उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं बोलूंगा कि टैक्सेस पढ़ लो, डेवलपमेंट जो 5 ईयर का डेवलपमेंट है, मोस्टली जो स्टार्टिंग के 5 ईयर के जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये वाले जो है ना, इनमें प्रायोरिटी सेक्टर क्या था इसको पढ़ो। एंड जो डिफरेंट सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, एलपीजी पॉलिसी, उसको आपको स्टडी करना है। गरीबी हटाओ हो गया, ये सब स्लोगन कौन से फाइनेंशियल कौन से बोल सकते हैं डेवलपमेंट प्लान में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद पॉलिटी सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपको फॉर श्योर क्वेश्चन देखोगे। देखो यहां से 2 to 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पॉलिटी से 2 to 3 क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलेगा। पॉलिटी में क्या हो सकता है, पॉलिटी सेक्शन में जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो वाला पार्ट हो गया, एंड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स, इनके इलेक्शंस के मिनिमम एजेस क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है ये सब आपको पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से कम 3 एरिया आप रिमेंबर रखो। एक तो डिसीजेस, किस बैक्टीरिया से, किस वायरस से कौन सी डिसीजेस होती है, और ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके इंफॉर्मेशन रखो, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया एंड ब्लड से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विटामिन्स, ये 3-4 चीजें आप ना बायोलॉजी से रिमेंबर रखो। एंड फिजिक्स से मैं सजेस्ट करूंगा कि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसके इन्वेंटर का नाम, यहां से आप क्वेश्चन मोस्टली आप देखोगे। तो अभी मैं स्टैटिक जीके ये सब सारी चीजें आपको बता रहा हूं, तो देखो यही सब सारी चीजें मोस्टली पूछे जाएंगे, आप नोट कर लो, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर से मोस्टली आपको जो देखने को मिलेगा क्लासिकल डांस या फोक डांस, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के डिफरेंट स्टेट का जो क्लासिकल डांस है, 8 इंपॉर्टेंट डांस है, उसको बस पढ़ लेना। फोक डांस में कुछ मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे महाराष्ट्र का लावनी बहुत फेमस है, एंड आप राजस्थान का, गुजरात का, जैसे गुजरात का दांडिया रास हो गया, राजस्थान का घूमर हो गया, एंड बिहू इज फ्रॉम आसाम हो गया। ऐसे कुछ स्पेसिफिक मतलब 10-12 है, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो हो जाएगा। स्पोर्ट्स सेक्शन से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है स्टैटिक जो जीके से, कि कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की क्या टर्मिनोलॉजी है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो स्टैटिक भी हो सकता है या फिर करंट अफेयर्स भी हो सकता है, दोनों वे में पूछा जा सकता है। सिमिलरली अवार्ड सेक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इट मे बी नेशनल लेवल अवार्ड या फिर इंटरनेशनल लेवल अवार्ड, इट मे बी स्टैटिक और करंट अफेयर, दोनों पूछा जा सकता है, तो दोनों कंटेंट अपने को अपडेट करना है। बुक्स एंड राइटर से मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट बुक है, 10-12 बुक है, जैसे कि वेद व्यास ने कौन सी बुक लिखी है, रामायण किसने लिखी है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हो गया, हर्षचरित हो गया, कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट बुक को आप अच्छे से समझ के रखो, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अभी आपको करंट अफेयर्स वाले पार्ट में बताऊंगा कि कितने मंथ का इंपॉर्टेंट डे आप रिमेंबर रखोगे, तो ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ पुराने स्कीम भी पूछे जाते सकते हैं, कुछ नए स्कीम जो बजट से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट, न्यू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसरो एंड डीआरडीओ एंड इंपॉर्टेंट रिवर। देखो मैंने यहाँ पे इन सब चीजों को यहाँ पे ना स्टैटिक में भी मेंशन किया और करंट अफेयर्स में भी मेंशन किया। उसके बिहाइंड क्या रीजन है कि देखो जैसे डीआरडीओ एंड इसरो हो गया ना, तो इनसे रिलेट करके जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ, ठीक है, एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। या फिर अगर से उसको एग्जामिनर को करंट अफेयर से पूछेगा तो आपसे L1 पूछ लेगा, L1 मिशन जो आदित्य मिशन था, उसके बाद गगनयान मिशन पूछ सकता है, तो ये करंट अफेयर्स हो गया। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस हो गए। नेशनल पार्क में भी वही चीज होती है कि नेशनल पार्क, अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज में है तो वहां से क्वेश्चन आएगा, या फिर स्टैटिक पूछा जा सकता है। तो इस तरह से डायनेमिक स्टैटिक जीके को ट्राई करो करंट अफेयर से कनेक्ट करने का। तो इट मींस देखो जो यहां पे मैं बोलने वाला हूं, जैसे आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके, बट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या कहां से पूछेगा, जो आर्ट एंड कल्चर, जो डांस, जो टेम्पल, जो इस तरह की चीजें, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो होते हैं, स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो प्लेयर होते हैं, तो वो जो न्यूज में होंगे ना उन्हीं से पूछेगा। ऐसे ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपसे कहां से पूछेगा, जो स्पोर्ट्स न्यूज में होगा, स्टैटिक मतलब करंट अफेयर्स में उसी से रिलेट करके स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी पूछेगा। तो आपको यहां पे करंट अफेयर्स भी अपडेट करना है और उसी से रिलेट करके स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अपडेट करो, स्टैटिक जीके अपडेट करोगे तो आपको पढ़ना बहुत कम पड़ेगा। तो इस स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करोगे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में हमने देखा नाटो न्यूज में है, करंट अफेयर्स हमने देखा वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन न्यूज में, तो बस उसी से रिलेट करके आप उसका स्टैटिक इंफॉर्मेशन अपडेट कर लो कि कहां पे हेडक्वार्टर है, कभी इसका फॉर्मेशन हुआ था। ऐसे ही नोबेल प्राइज एंड अदर अवार्ड, जैसे
जैसे नोबेल प्राइज न्यूज में है तो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, नोबेल प्राइज रिसिपिएंट है, उनके नाम आप रिमेंबर कर लो, राइट। अवार्ड्स ऐसे ही हो गया। बुक्स एंड राइटर्स में कुछ करंट अफेयर्स के कर लेना जो लास्ट 6 मंथ में, अभी मैं बताऊंगा कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डे के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 मंथ, मतलब फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम अप्रैल में है तो आप जून और मार्च, ये 3 मंथ का कम से कम करो। 5 मंथ कर लोगे तो एकदम सिक्योर रहोगे। इन्हीं 5 मंथ इतनी, अप्रैल में एग्जाम है तो यहाँ पे फैब हो गया और यहाँ पे जून एंड जुलाई, ये 5 मंथ का अगर इंपॉर्टेंट डे, इट मीन जैसे अभी 5th जून क्या है, 5th जून इज एनवायरमेंट डे, 21st जून इज व्हाट, योगा डे हो जाएगा, राइट। इस तरह से जो आते रहते हैं। एंड अर्थ डे हो गया, एंड जनवरी में जैसे यूथ डे आता है। तो ये सब सारे क्या है, इंपॉर्टेंट डे सेक्शन के क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम बजट जो 2025 का बजट इंट्रोड्यूस किया उसमें से गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ लेना और उससे रिलेट करके जो भी चीजें डिस्कस में हुई हैं वहां से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होगी। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर्स से जो भी इंपॉर्टेंट एंड इंडेक्स है, जैसे इंडिया का रैंक कहां पे, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है, हंगर इंडेक्स में क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कहां पे है, ये सब सारी चीजें। जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहेगा, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया था कि ये स्टैटिक में पूछेगा। एंड करंट अफेयर्स में कैसे पूछ सकता है कि जो नेशनल पार्क न्यूज में रहेगा उसी से पूछेगा। इसी तरह से डीआरडीओ एंड नीति आयोग को मैंने देखो यहाँ पे स्टैटिक में भी मेंशन किया है कि इनसे रिलेट करके स्टैटिक भी पूछा जा सकता है एंड करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है अगर इनका कोई लेटेस्ट अचीवमेंट है तो देखो ये सब सारे एरियाज हो गए। इन सब सारे एरिया पे गाइज आपको फोकस करना है। अगर आपने अच्छे से फोकस किया तो मैं बोलता हूं कि 24 में 24 भी आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बट फिर भी मैं सेफर साइड लेके चलता हूं कि चलो जीके है ना, बहुत ज्यादा ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही आएगा। तो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, वर्स्ट सिचुएशन में 4 क्वेश्चन, बट 25+ आप इजिली स्कोर कर लोगे अगर इतना आपने फॉलो कर लिया। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो लास्ट कम से कम 8 ईयर्स में इस एग्जाम को अपियर कर रहा हूं, अंडरस्टैंड कर रहा हूं एंड पूरा इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि अगर ये सब सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट यहां पे मेंशन कर सकता हूं, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन, जैसे कि ब्लैक रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये वाला पार्ट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। तो अगर इन सब सारी चीजों पे आपने फोकस किया तो गाइज 200% आई कैन से कि यू कैन स्कोर बेटर 20+ इन दिस एग्जाम। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे स्कोर करना है। तो देखो आपका डेली बेसिस पे आपको सारे टॉपिक्स पता चल गए, तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब वो स्टडी मटेरियल इट मे बी फॉर्म ऑफ बुक हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअर की जो जनरल स्टडी की बुक है, काफी डिटेल में ये सारे टॉपिक्स दिए गए, इनको बहुत इजीली आप रिवाइज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे कि यहाँ पे अगर से आप मैनुअर के कंटेंट देखोगे तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं डैशबोर्ड पे अगर जाओ तो देखो करंट अफेयर्स में आप जाओगे तो यहाँ पे वीकली वीडियोस मिल जाते हैं जो कि क्विक रिवीजन के लिए आपके काफी हेल्पफुल होते हैं। तो 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए इनफ है फॉर दिस एग्जाम। तो नोट कर लो 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स अपडेट करना। हर महीने के करंट अफेयर्स में 4 यहाँ पे 30 मिनट्स के वीडियो होते हैं पर वीक वाइज। तो लास्ट 6 मंथ का, 7 मंथ का, पॉसिबल अगर से हो सके तो 8 मंथ का करंट अफेयर्स आप देख लो, उसके सारे क्वेश्चंस गोल्डन क्वेश्चन है। इट मींस हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा दूं तो इनको जाकर के आप देख लो, चाहे वीडियो देख लो। अगर से आपके पास टाइम कम है तो आप क्विकली यहाँ पे देखो पीडीएफ अटैच है, इस पीडीएफ को भी रिवाइज कर सकते हो फास्ट वे में। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो देखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। करंट अफेयर्स के लिए बता रहा हूं। एंड स्टैटिक जीके के लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो स्टैटिक जीके के लिए आपको सारे कंटेंट के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ई बुक्स में देखो, यहाँ पे जैसे स्टैटिक जीके, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए सारे मिल जाते हैं इस तरह से कंटेंट जो कि आप रिवाइज कर सकते हो क्विकली। मतलब कि 1 से 2 दिन में आप चाहो पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर लो, 1 से 2 दिन में आप ऑलरेडी पूरा रिवाइज कर लो। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट है यहाँ पे देखो मॉक टेस्ट, ये अगर से आप जाके ना सारे स्टैटिक जीके के मॉक टेस्ट अपीयर कर लिया आपने ना, जैसे यहाँ पे देखो ये टॉपिक वाइज टेस्ट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट में अगर से आपने सारे जाके स्टैटिक जीके के मॉक सारे अपीयर कर लिया, हर एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन दिया, मतलब हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट, फटाफट हो जाएगा। तो इतना अगर से आपने अच्छे से कर लिया ना तो मेमोराइज करने की नीड भी नहीं है। इट मींस अगर से एग्जाम में उससे रिलेट करके क्वेश्चन आया ना तो इट्स माई गारंटी कि आप उसको कहीं ना कहीं
राइट एक्यूरेसी के साथ मार्क कर लोगे। तो अगर से हर चीज को देखो मेमोराइज करने की नीड नहीं, क्योंकि जीके सेक्शन में जो सबसे ज्यादा फियर स्टूडेंट का होता है वो यही होता है कि हर चीज को क्या मेमोराइज करना है, पॉसिबल है नहीं। करंट अफेयर्स हो चाहे जीके, स्टैटिक जीके हो, हर चीज को आप मेमोराइज नहीं कर सकते। तो उसको इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि वो बस अगर उससे रिलेट करके क्वेश्चन आए तो आप इजिली मार्क कर सको। तो अगर से आपने इन सब सारे कंटेंट को या फिर आपके पास जो कंटेंट इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आप बेटर स्कोर करोगे। तो होप सो गाइस पूरा सिलेबस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पे मुझे फोकस करना है। अगर इन सारे टॉपिक्स पे आपने फोकस किया तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर करोगे। एंड फॉर एनी डाउट फॉर द क्रैश कोर्स या फिर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए क्लैट, एमएच लॉ, एडी 3 इयर्स एंड अदर लॉ एंट्रेंस को टारगेट कर रहा है तो यहां पे इंक्वायर कर सकता है। सारे बैचेस नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट हो गए क्योंकि बहुत कंपटीशन है। स्टूडेंट्स आर टेकिंग द प्रायर डिसीजंस, पहले से ही वो काफी केयरफुल होकर चल रहे हैं क्योंकि सारे सबको अच्छा स्कोर करना है, सबको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अगर से इफ यू आर प्लानिंग सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, जो भी नियर बाई लोकेशन हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर द ऑफलाइन एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द ऑनलाइन सो दिस इज द नंबर 8828581454 पे आप कॉल कर सकते हो एंड किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए हमारे काउंसलर आपको गाइड कर देंगे। ओके, सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड अदर वीडियो भी है अदर सेक्शन के, वो भी जाके सारे सेक्शन वाइज आप देख लेना, आपको काफी हेल्पफुल होगा प्रिपरेशंस के लिए। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट video with latest information and till the time just revise and practice. Thank you.